नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार। अभी हम चर्चा कर रहे थे जैसे लोक बीए पार्ट फर्स्ट के चित्रकला विषय के पेपर के अंदर लोक कला के बारे में, यानी लोक कला या फोक आर्ट के बारे में। तो इसकी जैसे क्या परिभाषा रही है, इसके बारे में क्या ये परंपरागत चली आ रही है, विश्वासों के आधार पे विश्वास है, धारणा है, परंपरा है, इन चीज़ों को ये निभाती हुई आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब इसके बारे में जैसे अभी कहा गया था कि लोक कला को लोकगीतों के माध्यम से भी बहुत ही सरलतापूर्वक समझा जा सकता है, क्योंकि लोकगीतों में लोक विश्वास, रीति रिवाज एवं परंपराओं के बहुत ही स्पष्ट विवरण प्राप्त होते हैं। और 19 जैसा कि बताया कि 19वीं सदी में विद्वानों का ध्यान जब सर्वप्रथम मौखिक परंपरा से चले आते हुए इस लोक साहित्य की ओर गया, तो सन 1846 में विलियम जॉन थॉमस ने इस साहित्य को बारे में फोक लोर नाम दिया। भारतवर्ष में लोक कला को जीवित बनाए रखने का श्रेय यहाँ के नारी समाज को जाता है, जो व्रत, उपवास, उत्सव, त्योहारों एवं धार्मिक अनुष्ठानों पर अपने घर परिवार के लिए अनेक मंगल कामनाएं करती हैं और इन सभी मांगलिक अवसरों पर अनेक कलाएं विकसित होती चली गई। इन्होंने धरती के प्रति अपने पवित्र निष्ठा को बनाए रखते हुए भूमि अलंकरण के रूप में हमें सुंदर लोक कलाकृतियाँ प्रदान की है। यद्यपि विभिन्न प्रांतों में लोक कला के इन भूमि चित्रों को अनेक नामों से जाना जाता है, लेकिन इनके मूल में जो आह्लाद, जो खुशी तथा जो आत्मीयता है, आह्लाद और आत्मीयता है, वह सर्वत्र एक जैसे रूप में ही विद्यमान है। इन भूमि अलंकरणों को जैसे महाराष्ट्र में रंगोली कहते हैं, रंगोली के रूप में जानते हैं, तो गुजरात में इसे साथिया के रूप में और राजस्थान में इसे मांडना या मांडने के रूप में जाना जाता है, तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में इसे सोन रखना और कुछ में चौक पूरना तथा अल्मोड़ा गढ़वाल में आपना के नाम से जाना जाता है, और बिहार में इसे अहपन और बंगाल में इसे अल्पना कहा जाता है। बंगाल में इसे अल्पना के रूप में लोक कला को जाना जाता है। पर्व, त्योहारों तथा विवाह आदि के समय मंगलमय चित्रों या मंगलमय चिन्हों को दीवारों तथा फर्श पे या आंगनों पर अंकित करने की प्रथा बहुत प्राचीन रही है। महाराष्ट्र में जैसे श्वेत चमकदार पत्थर को अग्नि में तपाकर पीसा जाता है, तत्पश्चात उसमें अन्य कृत्रिम रंग मिलाकर रंगोली तैयार की जाती है। और आजकल तो जैसे गुलाल आदि सूखे रंगों को भी रंगोली के लिए प्रयुक्त किया जा रहा है। गुजरात में यहाँ कलोटी का प्रयोग किया जाता है। यह वहाँ के लोक जीवन में प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जिसके प्रमाण हमें वहाँ के प्राचीन राजप्रसादों, घरों तथा मंदिरों आदि में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में मांडना के लिए जो मांडने हैं, मांडना के लिए गेरू लाल रेत व सफ़ेद रंग खड़िया को प्रयोग में लाया जाता है। गेरू व खड़िया इसके मूल रंग होते हैं। इन अलंकरणों का आधार ज्यामिति होता है और राजस्थान के प्रत्येक घर में भित्तियों, तोरण द्वारों, सिंह द्वारों पर लोक चित्रण और आंगन में मांडना का कार्य देखने को मिलता है। इस प्रकार राजस्थान में मेहंदी मांडने की प्रथा भी बहुत प्रचलित रही है और प्रत्येक त्यौहार या जैसे उत्सव तथा ऋतु पर्वों में यहाँ स्त्रियाँ मेहंदी मांडती रहती है। बंगाल के अल्पना चित्रों में कुछ अवसरों पर फूलों तथा पत्तियों के निचोड़ से गीले रंग तैयार किए जाते हैं और अल्पना के लिए बंगाल में घरों पर ही रंग तैयार भी किए जाते हैं। प्राय सेल खरी को पीसकर श्वेत चूर्ण से स्त्रियाँ घरों के आंगनों, दीवारों व द्वारों पर चित्रकारी करती है।
शांति निकेतन में अल्पना का बहुत ही परिष्कृत रूप देखने को मिलता है। यानी कि बंगाल में जो शांति निकेतन है, विश्व भारती शांति निकेतन, वहाँ इस अल्पना का विशिष्ट रूप देखने को मिलता है। बिहार के अहपन और अल्मोड़ा के गढ़वाल में के आपना लोक, यानी कि आपना लोक भूमि चित्रण में भी लगभग अल्पना के रंग विधान को ही अपनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश के चौपूर्णा में लाल, पीले और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जैसे अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के अंदर इसे रंगोली के रूप में माना जाता है जो लोक कला चली आ रही है। राजस्थान में इसे मांडना का रूप, बिहार, उत्तर प्रदेश में ये चौक पूर्णा, अहपन, अल्मोड़ा गढ़वाल में आपना और बंगाल में अल्पना, इनके रूप में इन चीज़ों को लोक कला को माना या जाता है, इनके बारे में इनकी पहचान है। उत्तर प्रदेश के चौक पूर्णा में लाल, पीले और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। अब है जैसे पट चित्रण। लोक कला का एक अन्य रूप पट चित्रण भी है। पट चित्रण परंपरा भारत के अनेक प्रांतों में देखने को मिलती है, जैसे बंगाल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, चेन्नई, मद्रास आदि। बंगाल के यहाँ जैसे बंगाल के पटचित्रों को बनाने वाले कलाकार पटवे कहा जाते हैं। जो बंगाल के अंदर जो पटचित्र कला करती हैं उनको वहाँ पे पटवे कहा जाता है। इन पटचित्रों के बीच बीच में देवी देवताओं का चित्र और चारों ओर के बॉर्डर में पशु पक्षियों का चित्रण मिलता है। बंगाल के काली घाट के पटचित्र भी बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। राजस्थान में पटचित्रण परंपरा उदयपुर के पास भीलवाड़ा और शाहपुरा में बहुत प्राचीन समय से ही मिलती है। जो राजस्थान में जो पटचित्रण परंपरा है वो यहाँ पे मुख्य रूप से जैसे राजस्थान के जो जैसे उदयपुर के पास में भीलवाड़ा और शाहपुरा में बहुत ही प्राचीन समय से ही मिलती है। इन पर भोपे चित्र बनाते हैं जो कि चारण जाति के होते हैं। ये भोपे इन चित्रों को गाँव में ले जाकर सांझ को समय खोलकर इसे दो बांसों के सहारे टांग देते हैं तथा इस पर अंकित कथा को गाकर बजाकर सुनाते हैं। और साथ में भोपी भी, नृत्य भी साथ में, जो इनके भोपा होता है भोपी के साथ, भोपी कहलाती है उनकी जो, तो वो उसमें साथ में नृत्य यानी कि डांस भी करती है। इसे पाबू जी की फड़ भी कहा जाता है। तो ये एक लोक कला का राजस्थान में महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे फड़ कहा जाता है। कपड़े के ऊपर इसको चित्रित किया जाता है। इसी प्रकार जैसे इसके अंदर पाबू जी की फड़ के साथ साथ में देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी या रामकृष्ण जी की फड़ भी बनाई जाने लगी है। बिहार में मिथिला में जैसे मधुबन नामक ग्राम में पटचित्र बनाने का प्रचलन है, जो अब कागज़ पर भी बनाए जाते हैं। इन चित्रों के विषय प्राय भारतीय पौराणिक कथाएं होती हैं और इन चित्रों को अधिकांशतः गांव की स्त्रियां ही बनाती है। तो इस प्रकार जैसे जो पटचित्रों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर जैसे बताया भी, जैसे ये फड़ चित्रकार के रूप में है, फड़ के बारे में है। बिहार में मधुबन जो जगह है तो उसके बाद उसका नाम पड़ा मधुबनी। इसी प्रकार जैसे महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिले के पास पैठन नामक गांव में पटचित्र बनाने का प्रचलन है और यहाँ पर इन पटचित्रों को चित्रकाथी कहा जाता है। इनके विषय भी रामायण और महाभारत आदि पर आधारित होते हैं। चेन्नई, मद्रास में पटचित्रण का प्रचलन हमें मछलीपट्टनम नामक शहर में देखने को मिलता है, जिसको कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें रामायण, महाभारत आदि पर आधारित विषयों का चित्रांकन मिलता है। अब है जैसे धार्मिक भित्ति चित्रण। लोक कलाओं के अंदर ज़्यादातर धार्मिक चित्रों का चित्रण किया जाता रहा है। जैसे भारतीय लोक कला का प्रादुर्भाव धार्मिक भावनाओं से होता दिखाई देता है, क्योंकि जो आज भारतीय जीवन के हर पहलू में रच बस गई है, क्योंकि धर्म से ये चीज़ जुड़ी रही है।
जो आज भारतीय जीवन के हर पहलू में रच बस गई है। यहाँ की लोक कला का एक विशिष्ट रूप धार्मिक चित्र के रूप में भी दिखाई देता है, जैसे होली, दिवाली, दशहरा, श्रावणी तीज, नागपंचमी, शीतलाष्टमी, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, गणेशोत्सव, गोवर्धन पूजा, जन्माष्टमी, सांझी, विवाह उत्सव, पुत्र जन्म, उपनयन संस्कार, व्रत उपवास आदि अनेक अवसरों पर घर की दीवारों पर या घर की द्वार यानी जो गेट है, चौपालों, पोल आदि पर गैरिक आलेखनों, मासी चित्रों, वर्ण चित्रों, चावल की मांडिता, हल्दी आदि के द्वारा परंपरागत रूप से भित्ति चित्र अंकित किए जाते हैं। इनमें शंख, स्वास्तिक, आभूषण, चक्र, कलश, फूल, पत्तियां आदि मंगलमय एवं सुख समृद्धि सूचक आकृतियां चित्रित की जाती है। और कुछ विशेष अवसरों पर तो जैसे दुर्गा पूजा, गणेश उत्सव आदि पर इष्ट देव की प्रतिमाएं बनाकर जुलूस के रूप में निकाले जाने के उपरांत जल में प्रवाहित की जाती है, जैसे महाराष्ट्र में किया जाता है, दुर्गा नवमी पर उसमें बंगाल में भी किया जाता है। इसी प्रकार अनेक प्रकार की मनोरंजन पर्वत कलाएँ जैसे सांझी, टेसु, नौरते आदि का भी प्रचलन है। शिशु के जन्म अवसर पर द्वार पर साथियों की प्रथा भी है, जिसे साख्या बोलते हैं, साखी या साथियों की प्रथा भी है। विवाह अवसर पर थापे आदि रखे जाते हैं, मतलब हाथ के थापे आदि रखे जाते हैं। इनको बनाने के प्राय गोबर, मिट्टी, कलश, मिट्टी, शंख, कोड़ी, सेब, खजूर आदि पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। और नियमित रूप से भी कुछ आकृतियों का सदैव प्रयोग किया जाता है, जैसे घरों तथा खेतों के द्वार पर या घरों तथा खलिहानों के द्वार जहाँ पे रखा जाए, घरों तथा खलिहानों के द्वार पर गणेश, लक्ष्मी, इंद्र आदि की आकृतियाँ बनाए जाने की प्रथा चलन है। जो हमारे जो घर के बाहर होता है ना, घर के खलिहान है, घर है, घर के बाहर जो मुख्य द्वार है, द्वारों के बाहर है, और जो खलिहानों के भंडार हैं उनके द्वार पर गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी है, इंद्र आदि की आकृतियाँ बनाए जाने की प्रथा भी हमारे समाज में रही है, चलन में है, आज भी चलन में ये चीज़ें हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे सांझी के त्यौहार, उत्तर प्रदेश में जो सांझी के त्यौहार पर गोबर की एक बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है और उसको वस्त्राभूषणों से सुसज्जित करके उस पर सुनहरी रूपहली पन्नियाँ चिपकाई जाती है। ये जैसे बताएं उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो सांझी के त्यौहार पर गोबर की एक बड़ी प्रतिमा बनाई जाती है और उसको वस्त्रों से, आभूषणों से सुसज्जित करके, मतलब उसको सजाकर उस पर सुनहरी रूपहली पन्नियाँ चिपकाई जाती है। भूमि अलंकरणों, भित्ति चित्रों व पट चित्रों के अतिरिक्त भी लोक कला के उदाहरण हमें दैनिक उपयोग की वस्तुओं में बड़ी संख्या में देखने को मिलते हैं और लोक कलाकार इन्हें अधिकांशतः उपयोग के आधार पर बनाता है। धन्यवाद। अब इससे हम आगे चर्चा करेंगे, इससे जो लोक कला के जो उदाहरण मिलते हैं वो हम आगे वाले इसमें चर्चा करेंगे। धन्यवाद।